सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो, इलेक्शन हो लेने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, किसी इंफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अगर इस दरखास्त पर फैसला दिया तो दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया, इसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बलोचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तों शेरानी और योक में इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील कर दी थी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। आम इंतखाबात में लोग बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं। बिला मुकाबला इंतखाबात कोई गैर कानूनी काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दिया था। 2019 के आइन के तहत इंतखाबात का हुक्म दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर यहाँ ज़ेरे बहस नहीं है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हम आपके हुक्म को चैलेंज नहीं कर रहे। किसी जमात के आइन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के रूल्स और कवानीन मौजूद ही नहीं। जो शख्स पार्टी का मेंबर ही नहीं, वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। पेशावर हाई कोर्ट में अदलिया की निगरानी में इंतखाबात के केस की समाअत आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी खुसूसी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। लीग के आइंदा इंतखाबात के लिए 9 निकाती एजेंडा तैयार कर लिया। सरकारी और इंतजामी उमूर के अखराजात में कमी, आमदनी और महसूलात में इजाफा किया जाएगा, जबकि टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात भी एजेंडे में शामिल हैं। बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी इक़दाम किए जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग़, तवानाई, बिजली और गैस की कीमतों में कमी भी नून लीग के एजेंडे में शामिल है। निज़ाम अदल इंसाफ में इस्लाहात, खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की इस्लाह, नौजवानों और ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौक़े और शोबा ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनकलाब लाना भी नून लीग के एजेंडे का हिस्सा है। शरीफ और शहबाज शरीफ की सदारत में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास जारी। आज सुबह सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन और निहाल हाशमी मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुँच गए। आज इजलास में सिंध में MKM, GDA और जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आइन की 50वीं गोल्डन जुबली के हवाले से तकरीब में शिरकत करेंगे और लाहौर हाई कोर्ट में वकला की तकरीब से खिताब भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाहौर में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों और टिकटों की तकसीम पर भी मुशावरत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में JUI के मरकजी इंतखाबी बोर्ड का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का हतमी फैसला किया जाएगा। तर्जुमान JUI के मुताबिक इजलास के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी जाएंगी। जवान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का DI खान से फजलुर रहमान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, DI खान के अवाम की ख्वाहिश है मौलाना फजलुर रहमान को दूसरी बार भी शिकस्त दूं। मौलाना शिकस्त से बचने के लिए इंतखाबात से भाग रहे थे। तर्जुमान JUI ने रद्द अमल में कहा, फैसल करीम कुंडी में PTI के जरासीम हैं, जल्द इलाज करेंगे। जिनसे एक सूबा नहीं संभाला जा रहा, वो मुल्क संभालने के ख्वाब देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी ना 3 में है न 13 में। सिंध में दी जाने वाली डोज का असर KP में जाहिर हो रहा है। जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम करार देने वाले अब बेसाखियों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। गैर शरई निकाह केस में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बुशरा बीबी की तबीयत नासाज है, अदालत पेश नहीं हो सकती। जज ने रिमार्क दिए, बुशरा बीबी वाकई बीमार हैं तो दरख्वास्त के साथ मेडिकल लगाएं। जेल से साबिक चेयरमैन PTI के हवाले से रिपोर्ट आ जाए तो देख लेते हैं। वकील ने कहा, लाहौर से आना होता है, लंबी तारीख दिया करें, छुट्टियों के बाद समाअत रख लें। जज ने रिमार्क दिए, कुछ अरसे के लिए इस्लामाबाद में घर किराए पर ले लें, छुट्टियों से पहले एक समाअत रखेंगे। बाबर मानिका के वकील अदालत ना पहुंच सके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत में वक्फा कर दिया। वाटर सप्लाई केस में आसिफ अली सरदारी और दीगर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। वकला सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आसिफ अली सरदारी मुंतखब नुमाइंदे, जबकि बाकी मुल्ज़िमान सरकारी मुलाजिम हैं, उन्हें नकुल तकसीम कर दी है।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नकूल तैयार करके आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत कर दी। समाअत 15 फरवरी तक के लिए मुलतवी। उमर अयूब के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में एक मुकदमा दर्ज है। FIA नैब खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद पुलिस ने जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की कल तक की मोहलत दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, दरख्वास्त गुजार एक सियासी शख्सियत हैं, इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेना है। खदशा यही है कि वो कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सामने आए तो गिरफ्तार न कर लिया जाए। कुरान के तर्जुमे में तहरीफ के खिलाफ अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की कॉज लिस्ट मंसूख। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। जस्टिस शुजात अली खान की रुखसत के बाद कॉज लिस्ट मंसूख की गई। खैबर पख्तूनख्वा प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने PSP में ताख़ीर पर इलेक्शन ड्यूटी के बाइकॉट की धमकी दे दी। तंजीम के रहनुमा जमशेद खान कहते हैं गुज़िश्ता 14 माह से प्रोफेशनल सिलेक्शन बोर्ड का इनेकाद न करने पर कॉलेज प्रोफेसर्स में शदीद बेचैनी है। 350 कॉलेजेस के 12,000 लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और लाइब्रेरियंस हर किस्म की इलेक्शन ड्यूटियों से बाइकॉट करेंगे। हासिलपुर में हाईएस्ट वैगन ट्रक से टकरा गई, 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। हादसे के 7 जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक हादसा धुंध के बाइस पेश आया। इस्माइल खान में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की बर वक्त जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने इतवार की रात 9 बजे के करीब टोंडा पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया था। हमले की CCTV फुटेज में दहशतगर्दों को फरार होते देखा जा सकता है। हिजरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज कवैत का एक रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म कवैत के शाही खानदान, हुकूमत और अवाम से अमीर कवैत के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। अमीर कवैत के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज यौम शोक मनाया जा रहा है। मुल्क भर में कौमी परचम सर में भी रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 87 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में घर पर हमले में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 28 हो गई। फ़लस्तीन हिलाल अहमर एहलकार के 5 बेटे भी शुहदा में शामिल। इसराइली फोर्सेस की कमाल उद्वान अस्पताल पर शेलिंग और फायरिंग। शुमाली गजा में हज़ारों फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा में निहत्ते शहरियों पर इसराइली फौज के हमलों को दहशतगर्दी करार दे दिया। दूसरी तरफ इसराइली ऑपोजिशन लीडर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्तआफ़ी होने और इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। मिस्री हुकाम ने दावा किया है कि इसराइल और हमास जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात पर इख्तलाफ बाकी है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन आज इसराइल पहुंचेंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन गजा में जंग की मुद्दत का तयन करने के लिए इसराइल पर दबाव डालेंगे। गजा में फौरी और देर पा जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद आज फिर पेश की जाएगी। चंद रोज पहले अमरीका ने जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर होने के बाद सलामती कौंसिल पर इक़दाम के लिए दबाव बढ़ गया। UAE की मुतारिफ करदा नई करारदाद में गजा की पट्टी में पायदार जंग बंदी का मुतालबा किया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक नई करारदाद में इसराइली हमलों की मजम्मत और 2 रियासती हल की हिमायत का इरादा किया गया। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। यहूदी इंतहा पसंद हुकूमत का नजरिया फ़लस्तीनियों को ख़त्म होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जंगबंदी बज़ोर ताकत नाफिज कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का बयान कहा, जैसे ही ये जंग रुकेगी नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। अमरीका में भी इसराइल के दोस्तों का मौक़िफ़ नेतन्याहू के खिलाफ हो चुका। देखना होगा नेतन्याहू इस दबाव को कब तक बर्दाश्त कर सकता है। गजा जंग की वजह से अमरीका की पॉलिटिकल पोजीशन भी ख़राब हो रही है। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की 2 करारदादें आईं जो वीटो हो गई। बड़ी ताकतों पर भारी जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को जंग से रोकें। इस्लामाबाद में शहीद होने वाले हेड कांस्टेबल और उसका बेटा आबाई गांव चडियोट में सुपुर्द हाल। गुज़िश्ता रोज पुलिस लाइन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा की गई थी। मोहम्मद अशरफ और उनका बेटा डाकुओं के साथ मज़ाहमत के दौरान शहीद हुए थे। वाक़े का मुकदमा हेड कांस्टेबल के भांजे की मुद्दत में दर्ज। SHO थाना रबना को मुअत्तल कर दिया गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की शादी की आज 36वीं सालगिरह। पहली खातून वज़ीर आज़म की साबिक़ सदर से शादी 18 दिसंबर 1987 में हुई थी। लियारी के ककड़ी ग्राउंड में होने वाली शादी पाकिस्तान की इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा है। के हुकूक का दिन मनाने वाला भारत अक़लियतों पर मज़ालिम में सर-ए-फ़हरिस्त। मुसलमान, सिख, ईसाई और निचली ज़ात के हिंदू बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। हिंदुस्तान में 1964 से 2022 तक तकरीबन 20,000 से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद किया जा चुका। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दिया हुआ है।
قانونی طور پر مقیم مزید 1638 افغان باشندے اپنے وطن چلے گئے. وطن لوٹنے والے افغان شہریوں میں 425 مرد، 377 خواتین اور 836 بچے شامل تھے. پاکستان چھوڑنے والے افغان باشندوں کی مجموعی تعداد 4,36,790 ہو گئی.